नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट के 2 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। जबरदस्त सा वीडियो होने वाला है। आपको क्या करना है, लास्ट तक जरूर देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, कृपया करके इसके पहले 2 वीडियो जरूर देखें, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके टाइप नंबर 6 से। बिल्कुल सजा के रखा हुआ है भैया आपके लिए, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 2665 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3% की रेट से 8 ईयर्स का एसआई, दूसरे भाग पर 5% की रेट से 3 वर्ष में एसआई के बराबर है। दूसरे भाग की आपसे राशि पूछ रहा है भैया साहब। क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ साहब, देखो क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। ये आपके पास एक प्रिंसिपल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि 3% की रेट से 3% की रेट से और 8 ईयर्स का जो एसआई है, ये फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। ये इक्वल है भाई साहब किसके, ये आपसे बोल रहा है भैया ये इक्वल है भाई साहब 5% की रेट से 5% की रेट से और 3 साल के एसआई के इक्वल है। बोले सर एकदम बढ़िया, इक्वल है तो भैया दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब काटो पीटो फटाफट से। देखो परसेंट से परसेंट गया, 3 से 3 गया, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट का जो एसआई है, ये फर्स्ट पार्ट का जो एसआई है, ये सेकंड पार्ट के एसआई के क्या हो गया भाई साहब, इक्वल हो गया। यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट का एसआई कितना हो गया सर 5 और सेकंड पार्ट का कितना हो गया भाई साहब, आप बोलोगे सर 8 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। टोटल कितना हो गया भाई साहब 13 हो गया। क्या बोले सर एकदम टोटल 13 हो गया। और आपको बोल रखा है इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 2665। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। चलो साहब इधर कितना आ गया, 13 से डिवाइड करो भैया। 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 205। आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपको पता है कि भैया ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया दूसरे पार्ट की राशि कितनी है। तो भाई सेकंड पार्ट की राशि कितनी है, आप बोलोगे सर सेकंड पार्ट कितना है 8 यूनिट है। तो भाई साहब सेकंड पार्ट की राशि कितनी आ जाएगी 205 इंटू क्या कर देंगे भैया 8 कर देंगे। कितना आ जाएगा आप देखो साहब ध्यान से, इधर 0 इधर कितना 4, इधर कितना आ जाएगा 1640 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम बढ़िया सा सुंदर सा टिकाऊ सा आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। बहुत आसान है, कहीं कुछ एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। इस पैटर्न को फॉलो करो और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े साहब। चलो साहब और क्वेश्चन करते हैं। एक पिता ने 50,000 रुपए की राशि को 5% की रेट से अपने बेटों के नाम इस प्रकार किया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। यदि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः 12 और 14 ईयर्स है तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ऐसा इक्वल गिवन था, लेकिन यहां पर क्या है भैया, दोनों को समान राशि प्राप्त हो। देखो समान राशि मिल रही है। मैंने कोई बैंक में जमा कराया, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए, आने वाले 5 साल बाद मुझे उसके 20,000 रुपए मिले। तो भाई साहब उसका मतलब क्या है कि 10,000 तो मुझे मिले ही मिले, साथ में उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। क्या बोले सर, बिल्कुल हो गया। यानी जो मेरे हाथ में आई वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोले तो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन आपके हाथ में आया। यानी ये किसकी बात कर रहा है, आप बोले सर ये बात कर रहा है किसकी, अमाउंट की बात कर रहा है। बात क्लियर है क्या, बोले एकदम क्लियर। अब अमाउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल होता है भाई साहब 100%, उसमें अपन जो भी ऐसा ही आ रहा है उसको ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। चलिए साहब इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और इसको अंत भी करते हैं फटाफट से। अब आपसे क्या कह रहा है, 5% की रेट से। अब देखो आपसे 18 साल पूरे होने तक की बात है, रेट दोनों की सेम है और 18 साल तक की बात है। अब छोटा बेटा कितने का, 12 साल का, बड़ा बेटा कितने का भाई साहब 14 ईयर्स का है। अगर मैं छोटे बेटे की बात करूं, सी फॉर छोटा बेटा हो गया, ठीक है। तो देखो इसको अमाउंट कितना मिलेगा, बोले सर 100% तो ये मिल रहा है, ये तो 100% आपका प्रिंसिपल हो गया। बोले सर एकदम बढ़िया, प्लस आपको क्या मिल रहा है भाई साहब 12 साल का है ना, कितने साल तक, बोले सर 18 साल तक होना है, यानी कितना टाइम बाकी, इसके बाद 6 साल बाकी है। रेट कितनी है 5% है, हर साल 5%, दूसरी साल 5%, 6 साल में कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सर ये मिल जाएगा आपको 30%। बात क्लियर है क्या, नहीं 30 रुपये आपको यहाँ से ब्याज मिल गया। ये क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया, किसका, छोटे बेटे का। अब बड़े वाले बेटे की भाई साहब की बात कर लेते हैं, बड़े भैया जी की बात कर लेते हैं। बी फॉर बड़ा हो गया भैया, ठीक है, सी फॉर छोटा, बी फॉर बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 100 तो इसको भी मिल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनो, इसकी एज कितनी है 14 साल की है, ठीक है, और 5 साल तक 5% की रेट से। अब कितने साल का गैप है, बोले सर 18 साल होने में इसको 4 साल का गैप है, यानी 4 साल का 5% की रेट से कितना हो जाएगा, सब 20 रुपये हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, इधर 20 कर दिया, परसेंट भी लगा सकते हैं दोनों तरफ और कट जाएंगे सब। इधर कितना हो गया भैया, सी बोले तो, बोले सर सी की वैल्यू कितनी आ गई सर 130 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर से यहाँ पे इसको हटा देते हैं एक बार, ये लो साहब, इसको एक बार यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात करी मैंने। चलो इधर आ जाओ फटाफट से। अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो साहब ध्यान से, हम ये करने वाले हैं भाई साहब, इधर कितना हो गया 130 सी, ठीक है,
ये सी क्या है, छोटा बेटा हो। इधर कितना हो गया 120 बी, बोले सर एकदम बढ़िया। देखो साहब अब जो कट रहा है उसको काट पीट लो फटाफट से। बोले सर क्या कट रहा है, बोले सर 0 से 0 कट रहा है। सी की वैल्यू कितनी होगी 12 और बी की वैल्यू कितनी होगी 13, यानी बड़े बेटे का हिस्सा कितना गया 13 और छोटे बेटे का कितना गया सर 12 आ गया। अच्छा ओवरऑल की बात करें कितना हो गया सर 25 हो गया और 25 की वैल्यू कितनी है 50,000 है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब काटो पीटो फटाफट से 15 से 25 से कितनी टाइम्स, बोले सर 2000 टाइम्स गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसने क्या बोला, छोटे बेटे के वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी भाई साहब 12 यूनिट्स है, तो 12 इंटू क्या कर दो भाई साहब 200 कर दो, 2000 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 24,000 इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। क्लियर कहानी, कितना आसान क्वेश्चन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई साहब, आपसे ऐसा इक्वल था। इस वाले क्वेश्चन में क्या भैया, आपके इक्वल अमाउंट मिल रहा है। तो हमने एक ही टाइप में दोनों क्वेश्चन कर लिए। अभी और भी क्वेश्चन है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। मतलब कहीं आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, आगे बढ़ते साहब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा नाम की एक महिला है जिसके पास जितने भी रुपए हैं वह 3 भागों में बांटकर बैंक में जमा कराती है। उन बैंकों में दर क्रमशः 4:6:3 के रेशो में है। यदि 9 मंथ्स बाद तीनों बैंकों से इक्वल उसको ब्याज मिल रहा है तो उसने किस अनुपात में राशि को बैंक में जमा कराया था। और देखो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। रीजन क्या है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दी। अब आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप होता जाएगा। और वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर। मैं जब बोला करूँ ना कि भाई खुद से ट्राई करना है तो उसी टाइम वीडियो को क्या कर दिया करो, पॉज कर दिया करो। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राधा जी हैं, अब देखो आपको बोल रखा है कि एक बैंक में उन बैंक की रेट कितनी है 4, 6 और कितनी है भाई साहब 3 है, ठीक है। और टाइम सबका क्या है, इक्वल है। देखो जब टाइम इक्वल होगा ना तो 9 से 9 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो हमने मान लिया भाई साहब इसका जो रेट है ना, इसकी जो रेट है सब में क्या है भाई साहब, रेट 4, 6 और 3 के रेशो में। अब ध्यान से देखना भैया इधर, अब मैंने मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी, ठीक है। और इन सब की वैल्यू क्या है भैया, इक्वल है। ये सारे के सारे ऐसा ही है और इन सब की वैल्यू क्या है भैया, इक्वल है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। देखो 4 साल इस रेट से, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ये सब क्या है, इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे पूछा क्या, उस पर फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस अनुपात में राशि जमा कराई, हमें ए रेशो बी रेशो सी याद निकालना है। याद करो भूले बिसरे जमाने, जब मैंने आपको बताया था किसके बारे में कि भाई जब रेशो पढ़ाया था, ये वाली वैल्यू पूछे तो भैया इसको छुपा लो बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली पूछे तो 2 इसको छुपा लो बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली पूछे तो इसको छुपा लो बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दो। चलो साहब करते हैं। इधर कितना आ जाएगा, आप बोले इधर 18 आ जाएगा, मैंने कहा लिखो फिर। इधर कितना आ जाएगा, आप बोले सर 12 आ जाएगा, मैंने कहा लिखो फिर। इधर कितना आ जाएगा, बोले सर 24 आ जाएगा, मैंने कहा लिखो फिर। क्या अभी ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, बोले सर बिल्कुल हो रहा है, मैंने कहा किससे, बोले सर 6 से, तो करना फिर 3 इधर 2 इधर कितना आ गया भाई साहब 4, यानी उसकी राशि किस रेशो में थी, 3, 2 और 4 के रेशो में थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, आ रही है बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन ऐसा, ठीक है, इसी टाइप पर। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 6 होल 2/3% की रेट से 4 होल 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की रेट से 2 होल 3/4 वर्ष के साधारण ब्याज का डबल है। दोनों भागों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसका बड़ा भाई है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर लाने की कोशिश करो। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ आपके मिक्स फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अपन तो बात कर लेते हैं भैया, 6 होल 2/3% बोले तो कितना हो जाएगा 20/3%, बोले सर एकदम बढ़िया 20/3% मैंने इधर लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। और कितना टाइम है, बोले सर टाइम है 4 होल 1/5 यानी कितना हो जाएगा 21/5, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सर इधर आ जाओ फिर फटाफट से। जब कोई दिक्कत नहीं है तो भैया इधर की तरफ प्रस्थान करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है भैया, 4% की रेट से, बोले सर 4% की रेट से कितने, बोले सर इधर कितना हो गया, इधर हो गया भाई साहब 8, इधर कितना हो गया 11, 11/4 हो गया। लिखो साहब, लेकिन ध्यान से समझना, उसने बोल रखा है इसका क्या है, ये डबल है, तो भैया इसको डबल भी करना पड़ेगा। अगर हम डबल नहीं करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलो साहब डबल कर दिया अपन ने। अब काट पीट देते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे जो कट रहा है उसको काटो। देखो परसेंट से परसेंट, ये वाली परसेंट कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 गया, इस 2 से कितनी बार गया भाई साहब, ये गया भैया 10 बार, ठीक है। और इस 5 से कितनी बार गया भैया, ये गया 2 बार। और इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया 7 बार, कितना हो गया 14
रेशो 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 11, इसको ए मान लो और इसको भाई साहब को मान लो बी मान लो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया, आप बोलो सर ए की वैल्यू आ गई 11 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 14। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो गया, आप बोलो सर इधर हो गया 25 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया सर 5000 हो गया। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है, आप बोलो सर 200 आने वाली है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों के आपके डिफरेंस कितना है। तो भैया कितना डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर इधर डिफरेंस आ रहा है कितना 3 का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 200 कर दिया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 600 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हमें वैसा वैसा करते हुए चलना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और अगला टाइप देखो, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, किसी राशि एक राशि निश्चित दर पर 8 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 8 साल के लिए उधार दी जा रही है, यदि रेट को 10.5% ज्यादा कर दिया जाए तो 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आपसे पूछ रहा भैया प्रिंसिपल कितना होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर भरपूर पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और बहुत आसान क्वेश्चन है, और हमें बुक की तरफ नहीं जाना भैया, एक्स वाई मान के कैलकुलेशन नहीं करनी है। चलो साहब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी भावनाएं आपसे क्या रही हैं। भावनाएं ये कह रही है भैया कि अगर रेट को 10.5% ज्यादा करते तो उसको 2100 रुपए मिलते, ये 2100 रुपए ज्यादा मिल क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन करो ना, ये क्यों मिल रहे हैं भैया, इसलिए मिल रहे हैं कि आपकी रेट को 10.5% ज्यादा कर दिया गया। अगर इसको ज्यादा नहीं करते तो भाई साहब कोई माइका लाल 2100 रुपए ज्यादा नहीं ला सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। तो भाई इसका वजह कौन है, बोले वजह तुम हो, ये 10.5% है और ये हर साल इंक्रीज हो रहा है। कितने साल की बात हो रही है भैया, 8 साल की बात हो रही है, यानी हम बोल सकते हैं 8 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, बोले सर 10.5 इंटू 8 कर देते हैं भैया, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 84%, यानी इस 84% की वैल्यू, इस 84% की कारण ही तो हमारे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2100 रुपए मिल रहे हैं। यानी आपसे पूछ रहा है भाई साहब प्रिंसिपल, तो भैया प्रिंसिपल निकाल देंगे, 1% की वैल्यू पता लगते ही प्रिंसिपल को अपन निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे। चलो साहब आ जाओ फिर, काटो पीटो, देखो 21 से कितनी बार 4 टाइम्स, इधर 4 टाइम्स इधर 100 टाइम्स, देखो 4 से कितनी बार, बोले सर 4 से काटो तो बढ़िया, नहीं तो अपन एक काम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, इस 4 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 25 से इधर, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2500 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब प्रिंसिपल कितना आ गया 2500, ऑप्शन नंबर डी। कोई माता फोड़ी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है साहब, बोले एकदम बढ़िया, मैंने कहा आगे आ जाओ फिर। चलो साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन भाई साहब बोल रहे हैं एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया गया होता तो 72 रुपीज ज्यादा मिलते। आपसे पूछ रहा भाई साहब वो प्रिंसिपल कितना है, डिट्टो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन कराने के बाद एक क्वेश्चन इसलिए देता हूं जिससे आप खुद से ट्राई करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बहुत ईजी है, एक बार विदाउट पेन विदाउट पेपर कर देगा। चलो साहब कर देते हैं, 3% ज्यादा करा इसलिए हमें 72 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, और कितने साल, 2 साल की बात हो रही है। 6% की वैल्यू कितनी है, 72 है। आपसे पूछा भाई साहब आपसे वो राशि कितनी है, 6% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 12, और वो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमेशा 100%, तो इधर 100 बना के लिए 100 से इधर मल्टीप्लाई, उधर 100 से मल्टीप्लाई, 1200 रुपए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है भैया, मैथ से आसान सब्जेक्ट दूसरा नहीं भैया। इस 6% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो भाई साहब 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1200 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब बात खत्म, पैसा हजम, 1200 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल के 8000 रुपए 3 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं भाई साहब, 9200 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है हो जाते हैं, मिल जाते हैं का मतलब आपसे अमाउंट की बात कर रहा है। यदि रेट 2% इंक्रीज हो जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, मिल जाएगी का मतलब अमाउंट, यानी आपसे गिवन भी आपको अमाउंट है और आपसे अमाउंट की बात कर रहा है। तो भाई साहब अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में एज इट इज, ये वाला क्वेश्चन तो कई सारे एग्जाम में आ रखा है, कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब कई लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाई साहब इसकी रेट निकालते हैं, भाई रेट कितनी है, एक्चुअल रेट कितनी है, एक्स रखेंगे, वो रखेंगे, फलाना रखेंगे, ढिमका रखेंगे। होना है ना कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करना है, और अपने को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं है ही नहीं, हमारे पास वक्त तो है ही नहीं भैया। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। अब देखो एक चीज मुझे सिर्फ इतनी सी बताना
कि अगर हम रेट को इंक्रीज ना करें, हम तो नहीं कर रहे रेट को इंक्रीज, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम रेट इंक्रीज कर ही नहीं रहे, तो भी मुझे 9,200 रुपीज़ तो मिलेंगे ना। देखो सब कुछ करने के बाद मैं कुछ भी ना करूं तो भाई इतने तो मिलने ही मिलने वाले हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहे, तो मेरी जेब में ही है। अब भाई साहब ये ज़्यादा मिलेंगे किसकी वजह से? बोले सर ये 2% की वजह से मिलेंगे। तो भाई 2% की वजह से अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो भाई इसको कर देते हैं, 2% की वजह से ज़्यादा मिल रहे हैं। अब कितने साल की बात हो रही है? बोले सर 3 साल की बात हो रही है। हर साल 2% ज़्यादा मिलेगा, तो 3 साल में कितने परसेंट? बोले सर 6% ज़्यादा मिलेगा। अब ये ज़्यादा किसका मिलेगा? 6% किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। तो भाई प्रिंसिपल का आपको केवल 6% निकालना था। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ इसको आसान भाषा में बोल सकता हूँ कि भैया आपको क्या करना है, ये 9,200 रुपये तो मिलने ही वाले हैं, इसमें आपको क्या एड ऑन करना है? 8,000 का कितना? 6% आपको और ऐड ऑन करना है। अब देखो कितना आ जाएगा सर, इसका 6% कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, 9,200 में से बस 480 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0869680। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, नहीं तो भाई निकालो पहले रेट निकालने में फोकस करोगे तो भाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लोग इस टाइम में आपसे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रखे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोले सर बिल्कुल कर लेते हैं। मैंने कहा जाओ साहब। 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पर x% पर 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर x + 6% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? क्लास का मजा ऐसे लो कि भैया क्या पढ़ रहे हैं अपन, एकदम लल्लन टॉप क्लास पढ़ रहे हैं, और क्लास का आनंद लो, एकदम बढ़िया तरीके से आनंद लेने की कोशिश करो कि भाई अपन ऐसा पढ़ रहे हैं कि सर हमें सामने पढ़ा रहे हैं और हम सामने पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन की तरह मजा लो। अब आंसर दो, डिट्टो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डेटा चेंज है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भैया करो साहब, इस क्वेश्चन को निपटाएं क्या? बोले सर बिल्कुल निपटा दो। बोले सर इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोले सर क्यों मिलेंगे? बोले सर मिलेंगे, बस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कम थोड़ी ना कर रहा है, ज्यादा ही तो कर रहा है। तो भाई ज्यादा करेगा तो इतने तो मिलेंगे हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट की बात कर रहा है। तो भैया अब इतने रुपए तो मिल गए, इसके अलावा क्या मिलेगा? बोले सर प्लस कितने परसेंट? बोले सर 6% इंक्रीज कर दिया। अब 6% इंक्रीज कर दिया कितने साल तक? बोले सर 3 साल तक, यानी कितना हो गया? 18% हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल हो गया। और 800 का 18% निकाल दो। 800 का केवल क्या निकालना था? 18% निकालना था। कितना हो जाता है? 144, यानी 956 में आपको क्या ऐड करना था? 144 ऐड करना था। कितना आ जाएगा? 1100 रुपये आपका क्या हो गया? बोले सर ये हमारा आंसर हो गया भैया, इतने रुपए हमें मिल जाएंगे, बात खत्म, पैसा हजम। कितना आसान है, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है अगर आप चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तो भाई साहब बहुत टफ है। और ऐसा ही एक ऐसा टॉपिक है भैया, दुनिया में कोई भी एग्जाम देने चले जाओ आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो भाई अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और बहुत आसान टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 9,600 रुपए की राशि 2 भागों में निवेशित की जाती है। एक भाग पर 11% और शेष भाग का 15% साधारण ब्याज की रेट से ब्याज मिलता है। 4 वर्ष के बाद कुल 5088 रुपीज का ब्याज प्राप्त होता है। दोनों भागों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें देखते हैं साहब। देखना यहां पर अपन लगाएंगे मिक्सचर और एलिगेशन, जो हमने कहां पढ़ा था? मिक्सचर और एलिगेशन के अंदर। देखो हर एक चीज कनेक्ट होती है मैथ्स के अंदर, और मैथ्स आपने एक टॉपिक पढ़ा ना, उससे बहुत सारे टॉपिक आपके क्या होंगे? आपके कनेक्ट होते हुए चलेंगे, ठीक है साहब। चलो इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। देखो एलिगेशन कब लगता है भाई साहब? मेरे पास एक रेट है भैया, कौन सी? 11% की। मेरे पास दूसरी भी रेट है भैया, कौन सी? 15% की। लेकिन भाई साहब मेरे पास तीसरी यानी ओवरऑल रेट नहीं है। अगर ये ओवरऑल रेट मुझे मिल जाए तो भैया यहाँ चिपकाऊंगा मैं इसको, फिर एलिगेशन लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब लेकिन वो कैसे निकालेंगे भाई? कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। देखो कितना ब्याज मिल रहा है? बोले सर 5088 ब्याज मिल रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने साल का है? 4 साल का है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? डिवाइड लगा दो भैया। 1 साल का कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 7, इधर कितना हो जाएगा? हो 1272 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब 1 साल का ब्याज आ गया। अपने को ओवरऑल रेट निकाल लिया ना, निकाल सकते हैं भैया, इजीली निकाल सकते हैं। ब्याज है हमारे पास। बोले सर है। ये लो साहब ब्याज है, ठीक है। और अपने पास 100 कर दो ऊपर, नीचे क्या कर दो? आपके प्रिंसिपल कर दो, काटोगे पीटोगे, आपका जो ओवरऑल रेट आएगी वो कितनी आएगी? 13.25।
और इतनी मुझे आपसे उम्मीद है भाई साहब कि इतना काम तो आप कर ही सकते हो, आपको इतनी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं। चलिए साहब, हमने अपना काम आसान कर लिया, बोले साहब बिल्कुल आसान कर लिया। अब क्या करना है, इसको हटा देते हैं एक बार। ये लो साहब, इस वाले को मैं हटा देता हूँ, इस गोले को, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ये अब इसको अपन ने क्या कर लिया, अपनी वैल्यू निकल गई। अब एलिगेशन निकालो भैया, काटो पीटो और यहाँ से माइनस करो भैया। 15 में से 13.25 जाएगा, कितना बचेगा तो सर 15 में से 13.2 जाएगा। देखो एलिगेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सबसे पहले वो भी फोकस कर लो। तो सब बिल्कुल लग रहा है। एलिगेशन का क्या रूल होता है, ये वाली वैल्यू जो आपकी बीच वाली वैल्यू है, इन दोनों में से किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम होनी चाहिए। चलो साहब, लग रहा है क्या, बोले साहब बिल्कुल लग रहा है। कितना बचेगा भाई साहब, 15 में से इधर करेंगे 1.75 बचेगा, ठीक है साहब। इधर कितना बचेगा, 13.25 में से 2.25 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 25 से कितनी बार, 7 टाइम्स, और 25 से कितना, 9 टाइम्स। 9 और 7 और 9 कितने हो गए सर, 16 हो गए। ये टोटल वैल्यू आ गई और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 9600। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 यूनिट की वैल्यू होने वाली है सर 600। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस, भैया कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का। तो भैया 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 600 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या कहानी, एकदम आसान क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन कब आसान है, जब आपको एलिगेशन आता है। नहीं आता ना भैया, इसी क्वेश्चन में आप सुबह से शाम भी हो सकती है, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन भाई साहब बोल रहे हैं, सरिता ने 18,600 रुपए का ऋण लिया, ठीक है, लेने तो भैया लोन ले लिया, जिसका कुछ अंश 5% और रिमेनिंग 8% की रेट पर दे दिया। 4 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 4,800 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ा। तो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना डिफरेंस था। सेम डिटो वैसा क्वेश्चन है। देखो भैया, सबसे पहले हमारे पास ये परसेंटेज है 5%, मैंने कहा बिल्कुल है। आपके पास दूसरी परसेंट है 8%, बोले सर बिल्कुल है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज नहीं है। तो भैया उसको निकालेंगे। देखो 4 साल का ब्याज मिल रहा है 4,800, तो 1 साल का कितना मिलेगा, 1,200 रुपये। अब यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। 1,200 इंटू क्या कर दिया भाई साहब, 100 कर दिया, डिवाइड बाय कितना कर दिया, 18600। काटो पीटो, 2 0 से 2 0 कट गई। 3 से काटो कितनी बार सर, ये जाएगा 62 बार, और ये कितनी बार, 400 बार। और इसको आगे भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 31, इधर कितना आ जाएगा, 200। यानी रेट कितनी आ गई भाई साहब, 200/31। अब पेज फंस गया भैया। अभी तक तो रेट अच्छी आ रही थी, लेकिन अब कितनी आ गई, अब रेट आ गई भैया हमारी, अब रेट आ गई दादाओं। देखो रेट कितनी आ गई आपके, रेट आ गई भाई साहब, ये आ गई 200/31%। अब क्या करें दादा, अब क्या करें, बोले कुछ नहीं करना, इस 31 को ही तो हटाना है। हटा देंगे भाई, कैसे हटाएंगे, सबको 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैथ्स का यही तो मजा है, कुछ भी कर सकते हो। इसको हटाना है ना, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बोले सर बिल्कुल हो गया, यही तो मैं हटाना था, बाकियों से तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। इधर देखो कितना हो गया, बोले सर 155, ठीक है। इधर कितना हो गया सर, 248, और इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भैया, इधर हो गया भाई साहब हमारे, इधर हो गया, देखो दादाओं, इधर हो गया भैया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। इधर कितना हो गया भाई साहब, 200 हो गया। ये लो साहब 31 हटा दिया नीचे से, ये लो काटो पीटो, इधर कितना आएगा, 48 आएगा क्या, बोले इधर आएगा 48। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 45। अब कट रहा है किसी से सब, बिल्कुल 3 से 16, और 3 से कितनी बार, 15। ओवरऑल कितना आ गया, 31, और 31 की हमारे अकॉर्डिंग 31, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है देख लेते हैं एक बार। हमारे अकॉर्डिंग 31, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18600। 31 से कितनी बार, वो सर 31 से जा रहा है भाई साहब ये 31 से कितनी बार जा रहा है, ये 6 टाइम जा रहा है, 600 टाइम जा रहा है, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई साहब, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब कहानी खत्म। समझ पा रहे हो ना, कितने आसान क्वेश्चंस हैं अगर आपको चीजें समझ में आती हैं। तो बढ़ते हैं साहब अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देखो आपसे क्या कह रहा है, एक और जबरदस्त टाइप है। एक राशि पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की रेट पर 6.5%, अगले 7 वर्ष तक 9% और 11 वर्ष बाद 10%, यदि 19 वर्ष बाद 43040 रुपये प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, हो जाती है। मतलब ये बात किसकी कर रहा है आपसे, अमाउंट की, ठीक है। भावनाओं को समझना सीखो क्वेश्चन की, और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो अगला टाइप जो आपसे कह रहा है ना, किस टाइप का ये टाइप है उसको एक बार देख लेते हैं। ये 4 वर्ष तक उसको ब्याज मिलेगा 6.5% की रेट से। बोले सर अच्छी बात है, तो भाई साहब कितना ब्याज मिलने वाला है, 4 × 6.5 कर देगा। बोले सर बिल्कुल कर दो। कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, बोले सर 26%। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अगली कंडीशन क्या है,
अगले 7 वर्ष तक 9%, ये लो साहब अगले 7 वर्ष तक 9%, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा भाई साहब 63%। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पेज फंसेगा, यहां वाला चीज समझना, एक बार कोशिश करना समझने की। अगला आपसे बोल रखा है 10% रेट है, लेकिन देखो कितने साल की बात हो रही है, 19 साल की बात हो रही है, 19 साल की बात हो रही है ना। 19 में 4 साल ये गए, 7 साल ये गए, नहीं 11 साल गए क्या, बोले सर बिल्कुल गए। अब कितने साल बचे, 19 साल तक हमें जाना था, 11 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कितने साल बचे, 8 साल बचे, और 8 साल के लिए रेट कितनी रहेगी, 10% रहेगी, यानी कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलो सर 80% मिलेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सबको ऐड करो भाई साहब, 20 और 26 20 और 60 कितना हो गया, 80, 80 और 80 कितना हो गया, 160, 160 और 9 कितना हो गया, 169, यानी ये आपका क्या मिल गया, ब्याज मिल गया आपको 169%। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या मिल रहे हैं, बोले सर आपको तो अमाउंट मिल रहा है, तो भैया जब अमाउंट मिल रहा है तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, 100% प्लस एसआई कितना आ गया, बोले सर 169%, ये लो साहब, और इसी की टोटल करेंगे कितना आ गया 269%। और यही वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भैया, ध्यान से देख लो, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर, 269% की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई साहब, ये है 43040, ठीक है। जब काटेंगे देखो इधर 9 आ रहा है ना, इधर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 9 की टेबल में 4 कब आता है, जब 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 60, इतना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है भाई साहब, प्रिंसिपल पूछा है, अब 160 आ जाएगा, इतना आ जाएगा 160 आ जाएगा भैया। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है ना भैया, प्रिंसिपल कितना होता है सब, प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 कहाँ नजर आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझकर आगे बढ़ जाओगे क्या, एग्जाम में आएगा निपटा दोगे क्या, सब बिल्कुल निपटाएंगे साहब, घबराने की बात ही क्या है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ें और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। आज का लास्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप पर क्वेश्चन, निपटाओ भैया। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए, 4% की रेट पर अगले 8 वर्षों के लिए, और 7% की रेट पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई, यदि 15 वर्षों की समय अवधि के प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपये हो, तो आपसे पूछ रहा है वह धनराशि कितने रुपीस थी। चलो साहब सेम टू सेम ऐसा ही डिटो क्वेश्चन है, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप खुद से ट्राई करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए साहब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 5% की रेट से 4 साल के लिए, तो ऐसा ही कितना आने वाला है सर, 20% कर दूं क्या, 5 × 4, सर बिल्कुल कर दो, कितना आ रहा है 20%। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन क्या है, 4% की रेट से अगले 8 वर्ष के लिए कितना हो रहा है सर, 32%। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और अगला क्या है भैया, 7% की रेट से, मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन कितने साल हैं, तो सर साल भी तो देखो ना, बोले साल भी तो देखते हैं, विदा साल कैसे करेंगे, ये लो साहब कितने साल तक, देखो 4 साल ये हो गए, ठीक है, और 8 साल ये हो गए, 4 और 8 कितने हो गए भाई साहब, बोलो सर 12 हो गए, ठीक है, और 4 5 और क्या है 12 15 वर्ष की बात हो रही है, 15 वर्ष की बात हो रही है, 12 साल हो गए भैया, कितने साल बचे, 3 साल बचे, तो 3 साल का कितना हो गया 21 हो गया। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। 20 और 30 कितने हो गए 50, और 20 कितना हो गया भाई 70, और 3 कितना हो गया 73%। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास अमाउंट गिवन है कि एसआई गिवन है, देखो साहब आपको क्या गिवन है, एसआई गिवन है, जो गिवन होगा उसी से तो कैलकुलेट करेंगे, यानी हमने हमारे अकॉर्डिंग एसआई कितना है 73%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 43800। देखो काटो पीटो किससे जाएगा, 73 से कितनी बार 600 टाइम चला जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 600। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, वह धनराशि कितनी थी, भैया कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, बोले सर 60,000 इज द करेक्ट आंसर। बोले सर कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कंसेप्ट आपका इंतजार करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।